वेलकम टू गैजेट फिक्स। आज हम आपको रिव्यू करेंगे। दो हेडफोन्स हैं। एक है Sennheiser HD20 और सोनी MDR-XB450। तो ये दोनों जो हेडफोन्स हैं वो दोनों सेम ही प्राइस रेंज के हैं और मोस्टली कंफ्यूजन जो हो रहा है वो ये है कि दोनों में से बेस्ट कौन है। तो आज हम रिव्यू करेंगे दोनों का और बताएंगे कि दोनों में से बेस्ट है कौन। तो फर्स्ट हम रिव्यू करेंगे, ये है आपका Sennheiser 202 और सेकेंडली हमारे पास है MDR-XB450। तो बेसिकली इनके स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं। जो Sennheiser है उसमें आपको एक जो प्लस पॉइंट रहता है वो है कि Sennheiser जो है आपके पीसी और आपका जो मोबाइल रहेगा या फिर कोई म्यूजिक डिवाइस रहेगा उसके साथ कंपैटिबल है, जिसमें भी 3.5 mm का जैक होगा। और जहाँ बात की जाए MDR-XB450 की, तो ये मोबाइल और आपके म्यूजिक डिवाइस के साथ तो कंपैटिबल है, बट जहाँ बात आती है पीसी की तो वहाँ ये थोड़ा सा लैग करता है, क्योंकि इसका जो केबल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है। उसका जो साइज़ है वो अराउंड 1.2 मीटर्स है और यहाँ वही Sennheiser आपको जो देता है वो 3 मीटर की वायर देता है। तो मेरे पर्सनल यूज़ के हिसाब से लगभग मैं कुछ 7 से 8 फुट दूर बैठ के भी इसको यूज़ कर सकता हूँ, बट इसको नहीं कर सकता। तो ये एक माइनस पॉइंट है इसका। और इसमें और इसमें आपको दोनों को ही, इसमें आपको बास जो है वो सॉलिड मिलेगा। इसमें जो कहा जा रहा है वो है पावर बास और इसमें एक्स्ट्रा बास। नाम अलग है, चीज़ सेम ही है, बट मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि बास के मामले में ये ज़्यादा अच्छा है। यानी Sennheiser 202 जो है वो आपको ज़्यादा अच्छा साउंड दे पाएगा कंपैरिजन टू सोनी MDR-XB450। तो आगे बढ़ते हैं। इसमें मेरे को एक चीज़ जो अच्छी लगी है वो इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी अच्छा है। और ये सोनी का डिज़ाइन काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सिमिलर भी है। आपने देखा होगा सोनी के मोस्टली डिज़ाइन काफ़ी सेम ही होते हैं, बट Sennheiser जो है वो अलग अलग डिज़ाइन में आपको मिलता है। तो डिज़ाइन के मामले में भी ये ज़्यादा अच्छा है कंपेरिजन टू 450। बट एक चीज़ और है इसमें, जो इसके MDR-XB450 के जो ईयर कप्स हैं ये रिप्लेसेबल नहीं है। यानी अगर आपको कभी प्रॉब्लम होता है, किसी वजह से ख़राब होता है, तो आप इनको रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। तो इनकी जो ड्यूरेबिलिटी है उसके ऊपर असर पड़ता है। यानी मोस्ट प्रॉब्लली आप इसको 1 से 1.5 साल तक यूज़ कर सकते हैं, फिर ईयर कप जो है वो ख़राब हो जाते हैं। बट वहीं आपको जो Sennheiser है उसमें जो ईयर कप्स आपको मिल रहे हैं वो रिप्लेसेबल हैं। तो ये रिप्लेस हो सकते हैं। तो जैसे अगर आपका 1-1.5 साल में कभी अगर ईयर कप्स अगर आपके ख़राब भी हो जाते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, तो वो दोबारा से काम करने लगेगा वैसे ही। और वायर के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, तो इसमें आपको वायर को कैरी करने के लिए एक क्लिप मिलता है, जिसमें आप इस तरीके से, जस्ट सेकंड जी, आप इस तरीके से इसके अंदर रोल कर सकते हैं और वापस अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। जिसमें इसके पीछे एक क्लिप दिया हुआ है, देखिए एक पीछे क्लिप है जिससे आप इसको टांग सकते हैं कहीं भी। तो ये प्लस पॉइंट है। और इसमें एक माइनस फैक्टर जो है, इसका जो केबल है वो फ्लैट नहीं है, बट फ्लैट के जैसा ही है, क्योंकि मैं आपको कंपेयर करके दिखा देता हूँ। ये है कम्प्लीटली फ्लैट है, ये MDR-450 का है और ये है Sennheiser HD202 का। तो ये देखिए ये कम्प्लीटली फ्लैट है और ये जो है क्वाइट अ फ्लैट है, क्योंकि इसमें 2 राउंड वायर्स हैं, तो ये एक तरीके से फ्लैट ही हो चुका है। तो ज़्यादा टेंगल नहीं करता ये, बट ये बिल्कुल भी नहीं करता है। तो ये एक प्लस पॉइंट है 450 का कंपैरिजन टू 202। थोड़ा सा और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। 202 में आपको मिलता है 32 ओम और XB450 में आपको मिलता है अराउंड 44 ओम। और वेरिंग स्टाइल दोनों का सेम है ऑन ईयर। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो इसका जो है वो है 18 हर्ट्ज टू 18 किलो
हर्ट्ज तक, और इसका जो है वो 5 हर्ट्ज टू 22 किलो हर्ट्ज तक है। साउंड प्रेशर जो है वो सेनाइजर का है, वो है 115 dB, और इसका जो है 102 dB है। वेट के मामले में अगर मैं बात करूं तो एक वेट बहुत बड़ा इश्यू होता है, क्योंकि आप जब एक हेडफोन कैरी करते हैं तो उसका हल्का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ट्रैवल करते हैं या आप किसी भी तरीके से उसको यूज़ करें, आपको उसको लंबे टाइम तक भी यूज़ करना होता है, तो वेट एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ये लाइट वेट है, 130 ग्राम, सोनी 165 ग्राम, अराउंड 35 ग्राम का फर्क है दोनों के अंदर। तो एक इसकी बहुत अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, 2 साल की वारंटी है सेनाइजर जैसे ब्रांड के साथ, वहीं सोनी आपको सिर्फ 1 साल की वारंटी दे। तो और सेकेंडली अब इसके साउंड के ऊपर बात कर लेते हैं। मैंने पर्सनली दोनों काफ़ी दिन यूज़ किए हैं, और इसकी ऑनलाइन आपको बहुत तारीफ मिलेगी। 450 की इतनी तारीफ मिलेगी आपको कि इसका बास बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। इसकी बास इसके कंपैरिजन में बहुत अच्छी, बहुत क्लियर, बहुत ही अच्छी है। वहीं 450 में आपको साउंड अच्छा नहीं मिलता है, साउंड की क्लैरिटी अच्छी नहीं है, बास जो है उतनी आपको अच्छी लगेगी नहीं भाई। मैं जो हूँ वो बास प्रेफर करता हूँ, और इसकी बास आउट ऑफ द मार्क नहीं है, और जितनी इसके बारे में तारीफ है ये उस पर कहीं भी खरा नहीं उतरता है। ये जस्ट फंकी कलर्स में आता है, तो अगर आपको फंकी कलर्स चाहिए तो आप बिल्कुल इसको प्रेफर कर सकते हैं। वहीं प्राइस के मामले में ये थोड़ा सा कॉस्टली है, और ये थोड़ा सा आपको ये थोड़ा सा आपको इससे नीचे पड़ेगा, अराउंड 200 से 300 रुपये के अराउंड नीचे पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा कॉस्टली है। और ओवरऑल साउंड में क्लैरिटी बहुत अच्छा है, इसके बहुत प्यारा साउंड है, इसका बास बहुत क्लियर है, जो वॉल्यूम है वो काफ़ी लाउड है इसका। और एक इसका प्लस फैक्टर जो है, इसके साथ आपको एक ऑडियो जैक मिलता है 6.3 mm का, यानी कि आप इसको अगर किसी प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंट में भी लगाना चाहें तो आप सेनाइजर को कनेक्ट कर सकते हैं, बट ये जो है ये किसी ऑडियो जैक के साथ आपको नहीं आता, कोई अडाप्टर नहीं मिलेगा साथ में, तो आप इसको जस्ट अपने पर्सनल यूज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। पीसी या कंप्यूटर पे आप लैपटॉप पे इसको यूज़ कर सकते हैं, बट आपको ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं कर पाएगा ये, क्योंकि वायर का जो लेंथ है वो 1.2 मीटर्स है। तो ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो दोनों में से मेरा जो पिक है वो इसके लिए है, क्योंकि साउंड, वैल्यू फॉर मनी, डिज़ाइन, इट लुक क्वाइट सेक्सी अकॉर्डिंग टू दिस। और बहुत अच्छा ब्रांड है, 2 साल की वारंटी है, 3 मीटर की वायर है इसकी, और जो इसके ईयर कप्स हैं रिप्लेसेबल हैं। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से आज का पिक यही है, और मैं इसको डंप करूँगा। तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस आपके लिए लेके आ सकूँ।